राजस्थान की सियासत में अभी बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी इसे लेकर लगातार प्लानिंग में जुटी है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक पार्टी दिग्गजों की बैठक मुलाकातें हो रही हैं। यही नहीं, सीएम पद की रेस में कई नाम सामने आए। इनमें सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का भी माना जा रहा था। हालांकि पिछले 2 दिनों के दौरान हुए सियासी घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है मानो दोनों ही दिग्गज इस रेस से बाहर हो गए हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि दोनों नेताओं के बदले मिजाज नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों नेताओं के सीएम रेस से बाहर होने की चर्चा शुरू हो गई, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं योगी बालकनाथ की, जिन्होंने तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव जीता। जैसे ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में परचम लहराया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान में योगी बालकनाथ को सीएम बनाए जाने पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। हालांकि खुद बाबा बालकनाथ इस पर सीधे सीधे बोलने से बचते नजर आए। वहीं अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिससे यह लग रहा है कि वो खुद ही सीएम रेस से बाहर हो गए हैं। योगी बालकनाथ ने ट्वीट में लिखा, पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बाबा बालकनाथ के इस ट्वीट से साफ मैसेज यही मिल रहा है कि उन्होंने खुद को सीएम रेस से बाहर कर लिया है। अब बात करते हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की, जो फिर मुख्यमंत्री बनने को लेकर बेहद एक्टिव दिख रही हैं। दरअसल वसुंधरा राजे की दावेदारी इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनके समर्थन में लगातार विधायक लामबंद होते नजर आए। नतीजों के बाद से ही वसुंधरा के समर्थन में कई विधायकों ने आवाज बुलंद की। यही नहीं, उनके जयपुर आवास में पिछले दिनों 50 से ज्यादा विधायकों ने पहुंचकर मुलाकात भी की थी। इसी के बाद चर्चा होने लगी कि वसुंधरा का यह शक्ति प्रदर्शन सीएम पोस्ट पर दावेदारी को लेकर है। हालांकि केंद्रीय आलाकमान ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी और वसुंधरा को दिल्ली बुलाया। वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची और गुरुवार रात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा वहां से वापस लौटी तो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। हाँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी नजर आ रही थी। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का काफी महत्व होता है। जिस तरीके से वसुंधरा राजे की नड्डा से गुरुवार रात को 70 मिनट से ज्यादा की मुलाकात हुई, उसमें मुख्य मुद्दा सीएम पोस्ट का ही था। ऐसा माना जा रहा कि वसुंधरा को मना लिया गया है, यानी अगर मुख्यमंत्री पद से कोई नया नाम सामने आए तो बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष संग मुलाकात के बाद वसुंधरा वहां से बाहर चली आई, उससे चर्चा यही है कि वो भी सीएम रेस से बाहर हो गई। हालांकि ये फाइनल तभी होगा जब सूबे में नए सीएम का नाम सामने आ जाएगा। वहीं अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की रेस में दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर के अलावा सीपी जोशी, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव का नाम शामिल माना जा रहा है। फिलहाल इन दिग्गजों में से सीएम की कुर्सी पर किसे बैठाया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सबको चौंकाते हुए कोई नए चेहरे को राजस्थान का जिम्मा सौंपेंगे। इसी सियासी घमासान को टालने के लिए ही केंद्रीय नेतृत्व ने दिग्गज नेता राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा। उनके साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी हैं। अब इन दिग्गजों की फाइनल रिपोर्ट में अगले सीएम के नाम पर मोहर लगने के आसार नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।